जय हिंद दोस्तों। देखिए, मासा और लासा के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि एचसीएफ एंड एलसीएम का। आज इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे और इससे आगे के जो क्वेश्चन है उनके लिए हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः इसमें भाग चला जाएगा, है ना। देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, न्यूनतम और पूर्ण वर्ग, साथ में वो पूर्ण वर्ग भी हो। सिर्फ न्यूनतम संख्या अकेला पूछता तो 12, 15, 25 का हम एलसीएम निकालते। अभी भी हम एलसीएम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। 12, 15 और 25, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 से भाग लगाएंगे, 2 6 12, 15 और 25। ठीक है, फिर 200 ऐसे काटेंगे, 2 3 6 15 25। अब किससे कटेगा, 3 से। 3 एकम 3, 3 5 15 और 25। अब कटेगा 5 से। ठीक है, 5 25। अब 5 से एक बार और कट जाएगा, कट गया। अब हमारे पास जो गुणनखंड आए इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। 2 गुणा 2, फिर गुणा 3, फिर 5 गुणा 5। एलसीएम निकालते हैं तो सिंपल हम इनका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, न्यूनतम भी हो संख्या और पूर्ण वर्ग भी हो। तो हमें पता है पूर्ण वर्ग में क्या होता है, हमेशा जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, 5 का बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा। 3 का जोड़ा बनाने के लिए एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दें। बात समझ आ रही। तो इस प्रकार जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उस संख्या का सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन सभी को गुणा कर दें, 2 दूनी 4, है ना। या फिर हम किसी से यहाँ से सरल पड़ जाएगा 25। ठीक है, 25 चुके 100, और 100 और 3 3 9, कितना हो जाएगा, 900। यानी कि वो छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या 900 होगी, जो इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित भी होगी और एक पूर्ण वर्ग संख्या भी होगी। पूर्ण वर्ग यानी कि स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करें तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम कर लेते हैं। न्यूनतम संख्या निकालना है, 8, 10, 12 से इसमें भाग लग जाए और 7 शेष बच जाए। तो सिंपल है, 8, 10, 12, इसका निकालेंगे एलसीएम। 2 से भाग जाएगा 4 बार, 5 बार, यहाँ पे 6 बार। 2 से फिर जाएगा, ठीक है, फिर एक बार और 2 से जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर अब किससे जाएगा, यहाँ पर 3 से जाएगा। ठीक है, अब 5 से और जाएगा। इसके गुणनखंड निकाल लिए। तो गुणनखंड का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 5 3 15, 5 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। 120 एलसीएम आया, यानी कि वह छोटी न्यूनतम संख्या तो आ गई, लेकिन 7 और शेष बचना चाहिए, इसलिए इसमें हम 7 को प्लस करेंगे। तो आंसर कितना आएगा, 127। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट लेवल के प्रश्न देखते हैं। चलिए अब अगला सवाल समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि हमें वह छोटी से छोटी हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें हम 9 जोड़ दें। ठीक है, जिसमें 9 जोड़ दें तो वो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो पहले जिन संख्याओं से उसे विभाजित करना है उनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, इसमें जोड़ने और घटाने वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए 2 से भाग लगाएंगे, 12, 16 बार जाएगा। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 7 14। फिर 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18 और यहाँ पे 27। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6 4, 9 में नहीं जाएगा, 27 में नहीं जाएगा। फिर 2 से जाएगा, देखिए 2 बार 9 27, एक बार और 2 से जाएगा। ठीक है, 9 27। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 9
27। 3 से जाएगा एक बार और यहाँ पे 3 आएगा, फिर एक बार और 3 से जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे गुणनखंड निकल आए। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर लें पहले। देखिए 3 3 9, 9 2 18, 9 27, 27 दूनी 54। ठीक है, 54 तक हमें मल्टीप्लाई कर ली इजीली ना, इनका आपस में कर ले। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 54 गुणा 16 कर दें, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौके 64। 64 की 4 असलाई 6, तो 16 पंजे 80 और 6 कितना हो जाएगा 86। इतना ही हो रहा है। ठीक है, यानी कि एलसीएम हमने निकाल लिया। अभी क्या निकाला सिर्फ हमने एलसीएम, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, ठीक है, जिसमें क्या 9 जोड़े तो इनसे विभाजित हो जाए। तो देखिए इनसे विभाजित तो ये वाली संख्या होगी, लेकिन चूंकि हमें उसमें जोड़ के बताना है, तो जब भी जोड़ने की बात करें तो पहले इससे घटा दें। देखिए अभी और क्लियर हो जाएगा। 14 में से 9 जाएंगे, 5 बचेंगे, यहाँ भी 5 बचेंगे और यहाँ पे, तो हमारा आंसर होगा 855। देखिए क्यों होगा, अब यहाँ पे समझिएगा। छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जिसमें 9 जोड़ है, इसमें 9 जोड़ेंगे वापस कितना हो जाएगा एलसीएम के बराबर 864, और एलसीएम इन सभी से विभाजित है। क्वेश्चन वही कह रहा है ना, जिसमें 9 जोड़ने पर, यानी कि इस संख्या में 9 जोड़े हैं तो वापस एलसीएम मिलेगा। इसलिए जोड़ने की बात करें तो आपको घटाना है, और घटाने की बात करें तो जोड़ना है। बात क्लियर है। चलिए 855 ऑप्शन में देखिए बी वाला। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और हमें प्रैक्टिस से ही ये याद रहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर, अब देखिए यहाँ पे घटाने की बात कर रहा है, 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 इनमें से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करना है, पहले जो संख्या है इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालिएगा। 2 से भाग जाएगा 7 बार, 15, 21, यहाँ पे 16 और 30, फिर किससे जाएगा 2 से। ठीक है, 2 से यहाँ पर 8 बार यहाँ पे जाएगा 15, फिर 2 से जाएगा अगेन, 2 से 8 में जाएगा, और देखें 2 से सिर्फ 4 में जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, और फिर 2 से और जाएगा। देखिए इसका और सरल तरीका क्या हो सकता है कि आप 2 बार बार आ रहा है ना, तो आपको पता है डायरेक्ट ही लगा दीजिए ना, 4 से भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे किससे 3 से जाएगा 7, 3 5 15, 30 7 21 और 3 5 15, 7 और 5 दिख रहा है, यानी कि इसमें 5 से जाएगा एक बार और 7 से। ठीक है, ये इसके गुणनखंड आएंगे। गुणा करें 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 200 कितने हो जाएंगे 80। 280 ऐसे गुणा कर लें आप, जैसे भी आपको ठीक लगे। 280 हो गए। यहाँ पे कितने बचे, 2 दूनी 4 और 4 थी 12, है ना। जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे इन फैक्टरों का गुणा कर लें। 0 12 8 96, हासिल आई 9, 12 दूनी 24 और 9, 24 और 9 कितने होंगे 33, इतने हो जाएंगे। अब देखिए इतना तो क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया, सिर्फ एलसीएम। अब यहाँ पे कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से हम 11 घटा दें। ठीक है, तो इनसे पूरी तरह वो विभाजित हो जाए, 11 घटा दें। देखिए इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा, घटा रहे हैं यानी कि इसमें 11 जोड़ना है। ठीक है, तो 1 और 6 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अब देखिए इतना आंसर क्यों आएगा, क्योंकि इससे 11 घटा है, तो वापस कितना मिलेगा एलसीएम 3360, क्योंकि 11 जोड़ा है ना, तो कह रहा है ना जिससे 11 घटाने में, यदि इस आंसर से 11 घटाए तो एलसीएम मिलेगा। एलसीएम इन संख्या से विभाजित है, इसलिए जब भी घटाने की बात करें तो प्लस करना है। आंसर आ गया आपका सी वाला 3371। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या हुआ। 7 का गुणज यानी कि 7 का मल्टीपल क्या होगा, जिसे 6 9 15 18 से भाग दें
तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। इस टाइप का एक प्रश्न हम कल भी सॉल्व कर चुके हैं या पहले, इससे पहले की वीडियो में सॉल्व कराया मैंने। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इनका पहले हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या की बात करें वहाँ पर हमेशा निकालेंगे एलसीएम। देखिएगा ध्यान से, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो मैं आपके लिए भी सॉल्व करने दूंगा। 2 से भाग लगाएं, 2 तिये 6, 9 15, 2 9 18। 2 से तो अब जाएगा नहीं, 3 से 3 3 3 9 3 5 15, 3 3 अब 3 और 5 देख रहे हैं तो 3 5 से जाएगा। 5 तिये 15, 30 45, 45 दूनी 90। एलसीएम आ गया हमारे पास 90। अब यहाँ पे कह रहा है 7 का गुणज भी हो और 4 शेष बचे, तो 4 शेष बचे यानी कि एलसीएम में 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 94। 94 7 से यहाँ पे देखें इससे विभाजित है क्या, 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 21, 7 चौक 28, नहीं है विभाजित। जब विभाजित नहीं है तो अब हमें अब किस प्रकार से करना होगा, जब भी मल्टीपल की बात करें कि इसका गुणज है और इतने शेष बचे, तो एलसीएम जितना आएगा उसको इस प्रकार से मान लें, के कांस्टेंट मान लें और प्लस हमेशा यहाँ पे 4 शेष बचाना है। 1 रख रहा है यहाँ पर तो कितना मिल रहा है 94, जो कि 7 से विभाजित नहीं है। 7 का मल्टीपल होगा तो 7 से विभाजित भी होगा। ठीक है, 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखें, 9 दूनी 18, 180 प्लस 4 184। ऑप्शन में भी चेक कर ले है, लेकिन पहले देखें 7 से कट रहा है क्या, 7 दूनी 14, 4 बचेंगे 44, तो 7 के पाड़े में आते हैं 7 छिंग 42 और 7 49 नहीं आते है ना, तो ये भी नहीं कटेगा। 3 रखें यहाँ पर तो 9 18 9 तिया 27, 270 प्लस 4 274। 274 ऑप्शन में नहीं है, आप 7 से चेक करके ही मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब के की जगह पे 4 रखें, 9 चौके 36, 360 और 4 364, ऑप्शन में भी है, 7 से चेक कर लें। 7 5 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, यानी कि ये 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है ना, 7 5 35, 7 दूनी 14, यानी कि कट रहा है का मतलब क्या है कि 364 है, 7 का मल्टीपल भी है। तो आंसर आ गया आपका डी। बात समझ आई। इस प्रकार से आपको के से मल्टीप्लाई करना और जितना शेषफल है उसको प्लस करना। के की जगह पर 1 2 3 4 5 रखते जाएं और जो संख्या आती है उसको चेक करते जाएं, जितने का गुणनफल की पूछा है उससे भाग लगाकर चेक करते जाएं। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है एचसीएफ एलसीएम वाले चैप्टर से। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल समझिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए उसी टाइप का प्रश्न है, यहाँ पर 1 शेष बचाना है और 13 से वो पूरी तरह विभाजित हो या फिर 13 का गुणा जो मल्टीपल हो, बात वही है। तो ऐसे प्रश्न हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, तो देखिएगा एलसीएम निकालेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिये 6, 2 चौके 8 9 6, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार, इसमें 3 बार, फिर 5 3 1 बार, 9 और 3, फिर कितने 3 से जाएगा 1 3 3 9 1। अब 3 और 5 दिख रहा है, 3 और 5 5 3 15 15 30 45 45 दूनी 90 90 दूनी 180 180 दूनी 18 दूनी 36, यानी कि 360 360 आ गया एलसीएम। हमेशा 1 शेष बचाना है, 1 शेष कह रहा है ना, और 13 से इसमें भाग भी लगना चाहिए, तो यहाँ पे 360 के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो के के प्लेस पे 1 2 3 इस प्रकार से रख के चेक करेंगे। 1 रखेंगे तो 360 और 1 कितना आएगा 361। ऑप्शन में भी चेक करें है तो है, तो फिर 13 से भाग लगा के देखें इसमें। देखिए 13 से इसमें 361 में भाग लगा के चेक करें तो जाएगा क्या, पहले 13 दूनी 26, यहाँ पे कितना बचेगा 0 और 1 1, तो 101 में जाएगा 13 7 51 13 8 104, नहीं जा रहा तो ये संख्या नहीं होगी। 2 रखेंगे तो 36 दूनी 72 720 और 721 हो जाएंगे, ऑप्शन में है, तो 13 से और इसमें भाग लगा कर भी चेक करें। ठीक है, 721, तो 13 5 65, कितने बचे यहाँ पर 12 में से 5 जाएंगे 7, और यहाँ पर 6 में 6 बचेंगे, 6 में से कुछ नहीं 1,
13 5 65, 13 6 78, ठीक है। तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, 5 और यहाँ पे कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं होगा। 3 रख के देखें, तो 3 रखेंगे यहाँ पे के की जगह पर 0, और 6 2 12 36 18, 1 3 3 और 1 10 और +1, तो कितना हो जाएगा 1081। इसमें लगा के देखें, 13 से भाग, 13 7 91, 13 8 104, कितने बचे यहाँ पर, देखिए 13 से भाग लगाना है ना, बचे यहाँ पे 4, तो 41 आएंगे क्या, 13 39, 26 39, एक बचेगा, नहीं आएगा। 3 ऑप्शन कैंसिल होगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है ना, तो यही आंसर होगा। बाकी आपको इस तरीके से भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 1 2 3 तीनों संख्या में आ चुकी हैं, है ना। अब एक ही बचा, वही आंसर होगा। एक बार इसको क्रॉस चेक करने के लिए 13 से इसमें भाग लगा कर भी देखें। बाकी 5 रखते, 6 रखते, इस तरीके से रखते जाते हैं। 13 से भाग लगाएंगे तो इसमें 13 दूनी 26, 0 1, और यहाँ पे 13 7 91, कितना बचेगा यहाँ पे 9 1, 13 7 91, देखिए कट रहा है ना पूरा पूरा। तो बाकी आपको ऐसे भी दिमाग लगाना है। अब 3 ऑप्शन निकल चुके हैं तो एक बचा है ना, तो आपका समय भी बच जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं पूरी संख्या इसमें रखकर चेक करना पड़े। चलिए, अब जो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इसी टाइप से अब आपके लिए सॉल्व करना है यहाँ पर, है ना। तो आपके लिए दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करना है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, और परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। बस समझ आई, शेष 3 बचाना है और 9 से चेक करना है, इसमें पूरा भाग लगाना होगा। इस टाइप का भी मैंने 2 सवाल सॉल्व करा दिए, इससे पहले भी करा चुका हूँ। तो इसको आप सॉल्व करना और कमेंट्स में आंसर बताना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को, यहाँ पर है कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए, इस संख्या के समीपतम संख्या निकालना, जब भी समीपतम संख्या निकालना हो तो इसमें 2 कंडीशन आएंगी। एक तो हमें घटाना होगी, एक इसमें प्लस करना होगी कुछ संख्या, है ना। तो वो कैसे चेक होगी, तो देखिए, फिर जो संख्या इसके ज़्यादा नज़दीक होगी वो हमारा आंसर होगा। तो पहले हमें यहाँ पे जो संख्या दी है इनका LCM निकालना पड़ेगी ना। 6 7 8, इनका क्या निकालें, LCM। 2 से भाग लगेगा, ठीक है। अब फिर से 2 से भाग लगेगा इसमें, 5 3 7 और 2। यहाँ पे देखें तो एक बार और 2 से लग जाएगा, ठीक है। और बाकी 7 3 5 और 3। अब देखते हैं, यहाँ पे 3 है, 5 है और 7 है, 3 5 और 7 और आएगा, है ना। इस तरीके से आपको लिखना आवश्यकता नहीं है। 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी यहाँ पे देखें तो 140, 140 दूनी 280 और गुणा 3, 280 गुणा 3, 0 8 2 16 8 3 24, असलाई 2 3 दूनी 6 2 8। तो LCM आ गया आपका 840। यहाँ तक कोई समस्या, ये क्या आ गया हमारा, LCM आ गया, कितना है 840। अब इस 840 का ही हमें भाग लगाना पड़ेगी जो भी संख्या दी है इसमें। तो 10,000 है, तो 1000 में लगाएं तो एक बार में जाएगा 840, 0 10 से 4 जाएंगे 6, 9 से 8 जाएंगे 1, 160 उतारा 0। देखिए, 2 रखेंगे तो हमें पता है कितना, 8 दूनी 16, 1680 ज़्यादा होंगे, इसलिए एक ही बार में, ठीक है। 0 और यहाँ पे 10 से 4 जाएंगे 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 15, 15 में से 8 जाएंगे यानी कि 7। अब तो 840 से छोटी संख्या आ गई, ठीक है। शेषफल इतना आ गया। अब जो शेषफल आएगा, इसको हमें जो संख्या दी है शेषफल को इससे घटा के एक संख्या मिल जाएगी। 0 10 से 6 जाएंगे 4, और 9 में से 7 जाएंगे 2, और यहाँ पे 9। अब देखिए, एक संख्या मिल गई 10,000 के समीपतम, 9,240 एक संख्या। अब दूसरी संख्या कैसे मिलेगी, जोड़ना है। ये तो घटाया, तो घटाते हैं, शेषफल घटाते हैं। अब दूसरा जोड़ना है, तो जोड़ेंगे क्या, एक तो तरीका है
इसी को दोबारा करें पूरा भाग को, तो एक बार यहाँ पे अधिक भाग लगा दें। बाकी सरल तरीका देखिएगा, इन दोनों का डिफरेंस देख लें, भाजक और शेषफल का। भाजक से शेषफल को माइनस करें, कितना आएगा अंतर इनका, 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे 8, और यहाँ पे अब देखिए भाजक और शेषफल का जो अंतर आता है ना, इसको हम संख्या में प्लस करते हैं। ठीक है, 10,000 संख्या है तो 80 इसमें जोड़ेंगे, कितना जाएगा 10,080। एक संख्या यहाँ पर है और दूसरी संख्या यहाँ पर है। अब 10,000 की नज़दीक संख्या देखें, 9,240 या फिर 10,180, कौन सी संख्या अधिक पास है। यहाँ पे देखिए 80 इसके अधिक है, और यहाँ पे देखें तो लगभग मोटा मोटा 750 के लगभग यहाँ पे कम है। तो यानी कि ये संख्या नज़दीक है, 10,080 वाला आपका आंसर होगा। यहाँ तक कोई समस्या, बात क्लियर है। इस तरीके से हमें चेक करना है। एक बार शेषफल को माइनस करेंगे और भाजक और शेषफल का अंतर जो करेंगे उसको प्लस करेंगे, फिर उन दोनों संख्याओं में देखेंगे कौन सी पास है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, 1056 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाएगी शेषफल को 7, 12, 16 से विभाजित करें या विभक्त करें तो प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। यानी कि इसमें से हमें कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दें, ठीक है, जिससे कि जो शेष संख्या बच जाएगी वो 7, 12 और 16 से भाग करें तो पूरी उसमें भाग चला जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7, 12 और 16 का तो निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है। 2, 6, 12, 2, 8, 16, फिर 2 से लगेगा, 2, 3, 6, 2 चौके 8, फिर 2 से, ठीक है, फिर यहाँ पे दिख रहा है 2, 3, 7 से ही जाएगा, है ना, इनके अलावा कोई संख्या ही नहीं है। तो इनका गुणा करें तो 7, 21, 21 दूनी 42 है ना, तो 42, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुणा 8, 8 दूनी 16, हासिल है 1, 8 चौके 32 और 1 33। एलसीएम आ गया हमारे पास कितना, 336। अब चूंकि पूछा है कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाएगी शेषफल को इतने से विभक्त करें तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो जो एलसीएम आएगा उससे इसमें भाग लगा के शेषफल देखना पड़ेगा। 336 से 1856 में भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे हम देखें, देखिए 185 में जाएगा नहीं, हम बड़ी संख्या है तो 5 बार करें, 5 3 15, देखिए यहाँ भी करेंगे 5 3 15 और 5 3 15 16, 6 से करेंगे 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार, 5 के 30, हासिल आई 3, 5 3 15 और 3 18, हासिल आई 1, तो 5 3 15 और 1 16, कितने बचे 6, 15 में से 8 गए 7, 7 से 6 जाएगा 1, यानी कि आया शेषफल 176। कहने का मतलब क्या है, इस संख्या में से हम इतना घटा दें, कितना 176। बात समझिएगा ध्यान से, है ना, यहीं पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इस संख्या में से 176 घटा दें, इतना ही अधिक है ना इसमें, तो एलसीएम से पूरा भाग लग जाएगा। जब एलसीएम से पूरा भाग लग जाएगा इसका मतलब क्या है, जो अलग अलग संख्या है इनसे भी पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है, इतना ज़्यादा है, ठीक है, इतना ज़्यादा है, इसको इससे घटा देंगे तो पूरा भाग लग जाएगा, लेकिन हमें 4 शेष बचाना है, तो इतना घटाएंगे तो पूरा लगेगा, तो इससे और 4 कम घटा दें। बात समझ आ रही है, यानी कि 172 घटाया, यानी कि 4 कम घटाया तो 4 शेष पर रह जाएगा ना। बात समझ आ रही, 172 घटाएंगे अब इससे तो 4 हमेशा बचेंगे शेष, तो आपका आंसर अभी कितना है 172। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न है, आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग दें तो 7, 10 और 11 शेष बचे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन हम फिर से समझते हैं ताकि आपको और बेहतर क्लियर हो जाए।
तो देखिए यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है कि जैसे 12, 15 और 16 से भाग दें तो शेष कितने बचे? 7, 10, 11। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना है तुरंत ही इसमें कि 12 से भाग दे रहे हैं, शेष बच रहा है 7, 15 से भाग दे रहे हैं, शेष 10, 16 से भाग देंगे तो शेष 11। तो इनका डिफरेंस देखिए, 12 में 7 जाएंगे 5, ठीक है, 15 में से 10 जाएंगे 5, 16 में से 11 जाएंगे 5, यानी कि इनका जो अंतर आ रहा है एक जैसा आ रहा है, कितना? 5। बात समझ आई? तो जो डिफरेंस आ रहा है एक जैसा आ रहा है, इसको क्या करना है? सिर्फ इनका एलसीएम निकाल के उससे माइनस कर देना है ना, एलसीएम निकाल के और जो भी अंतर है इसको माइनस कर देना है। तो एलसीएम कितना है? 12, 15 और 16। 2 से भाग लगाएं, 2 6 12, 15 और 2 8 16, 2 3 6 15, 2 4 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से, 3 एकम 3, 5 15, फिर 5 से, 5 3 15, 15 29, 3 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 240। 240 तो एलसीएम आया, लेकिन कॉमन डिफरेंस इसमें कितना है? 5। तो 5 माइनस करना कितना आएगा? 235। आंसर देखिए बी वाला आपका सही होगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या नहीं है? तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा जो कि आपके लिए सॉल्व करना है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 और 45 से भाग दें तो क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। 15 और 7 का डिफरेंस देखिए 8, 25 और 17 का डिफरेंस 8, 35 और 27 का डिफरेंस 8, 45, 37 का डिफरेंस 8। तो इनका एलसीएम निकाल के 8 माइनस नहीं कर सकते आप, करिएगा और आंसर नीचे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। इससे शायद एक ही वीडियो और होगी नेक्स्ट, और शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यदि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम की लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक है ना, इन सभी सोशल मीडिया पर भी ज़रूर आप फॉलो कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।